नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम हमारे शरीर में नहीं आता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे शरीर में होने वाली कई मुख्य बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता है तो सबसे पहले वो हार्ट या ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता है, सबसे पहले वो अफेक्ट करता है हमारे पैरों को। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के सबसे पहले सिम्टम हमारे पैरों में दिखाई देते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल उन आर्टरीज में जमता है जो हमारी हार्ट से ब्लड लेके पैरों को सप्लाई करती हैं, तो उस कंडीशन को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं पैड, PAD, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ यानी कि पैड के सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर होते हैं, इन्हें आसानी से देख के समझा जा सकता है। तो अगर आप बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को पैरों के लक्षणों देख के ही समझ जाएंगे और सतर्क हो जाएंगे तो अपने आप को बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक से आसानी से बचा पाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें हमारे पैरों में दिखाई देते हैं जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले आपका एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि फ़ैट, जिसे हम वसा भी बोलते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। क्या सारे फ़ैट हमारे शरीर के लिए ख़राब होते हैं? क्या हमारे शरीर को बिल्कुल फ़ैट की ज़रूरत नहीं होती है? तो आपका ये कन्फ्यूज़न आज दूर करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फ़ैट होता है, हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। ये जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, इसको बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल यानी कि फ़ैट हमें चाहिए ही होता है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, उन सबको बनने के लिए फ़ैट यानी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें बहुत सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं। उसमें कुछ विटामिन्स जैसे कि A, D, E के ये फ़ैट में ही डिज़ोल्व होते हैं। ये अगर फ़ैट में डिज़ोल्व नहीं होंगे तो हमारी बॉडी इन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, इसलिए इन्हें फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स बोला जाता है। तो विटामिन्स हो, चाहे हार्मोन्स हो या हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन हो, इन्हें बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है या कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है? तो हमारी बॉडी में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है HDL, दूसरा होता है LDL। इन दोनों में डिफरेंस होता है वेट का, डेंसिटी का। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितना भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, जितना भी फैट चाहिए होता है, वो हमें HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से मिलता है। इसी का जो लो डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल वैक्स की तरह होता है, हल्का होता है और चिपक जाता है। वैक्स की तरह होता है, चिपक जाता है आर्टरीज से और आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। और वो आर्टरीज जहाँ भी ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, अगर हार्ट में कर रही होती हैं तो हार्ट में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, अगर ब्रेन में कर रही होती हैं तो ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। तो आइए अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे और जानते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हमारे पैरों में देखकर हम बता सकते हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा पहला सिम्टम होता है पेन इन द लेग्स। पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है जब उन आर्टरीज़ में जो हमारी हार्ट से ब्लड लेके पैरों को सप्लाई करती हैं उसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जमने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच पाता है और उनमें दर्द होने लगता है। तो जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप थोड़ी देर वॉक करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, तो कुछ दूर चलने के बाद ही आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है।
तो आप थोड़ा रेस्ट करते हैं तो वो दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो पैरों में दर्द होता है उसका सिम्टम यही होता है कि वो रेस्ट के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, और अगर रेस्ट के बाद आप दोबारा एक्टिविटी करते हैं तो वो दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो पैरों में दर्द होता है वो स्पेसिफिकली घुटनों के नीचे ही होता है, और वो एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का सेकंड सिम्टम होता है नाइट टाइम क्रैम्पिंग। रात में सोते समय आपके पैरों में, स्पेसिफिकली आपके तलुओं में, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा। जब आप बेड से उठ के कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो आपको दर्द से आराम मिलेगा। नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने पैरों की स्किन में। स्किन आपकी येलोइश होने लगेगी, पेल पड़ने लगेगी। जो पैरों में आपके बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे, उनकी ग्रोथ कम होने लगेगी। नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने टो के नेल पे। पैर में जो टो नेल होता है, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका जो नेल होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा, थिक होगा, और उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा पैरों की नसों में। यस, पैरों की नसों में भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और इसकी वजह से नसें बहुत प्रोमिनेंट होके स्किन पे दिखने लगेंगी, ग्रेइश कलर की हो जाएंगी। एक बहुत ही अनयूजुअल सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी पैरों की स्किन में, स्पेसिफिकली काफ मसल्स के चारों तरफ जो स्किन होती है। जब आप बहुत देर तक पैरों को लटका के रखेंगे, चाहे बेड से लटकाएं, चाहे चेयर से, या फिर ट्रैवलिंग के समय अगर आपके पैर काफ़ी देर तक लटके हुए पोजीशन में रहेंगे तो काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उसकी जो स्किन होगी वो रेडिश कलर की हो जाएगी और पर्पलिश कलर की हो जाएगी। ये भी बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होता है, लक्षण होता है आपके बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का। नेक्स्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा पैरों में कोल्ड फीट होगा। कोल्ड, आपके पैर ठंडे रहने लगेंगे और ये ज़्यादातर एक पैर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो में से कोई एक पैर ही आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होगा। नेक्स्ट, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा नंबनेस रहने लगेगी, टिंगलिंग रहने, हर समय झंझनाहट रहने लगेगी और पैर बहुत ज़्यादा सोएगा। अगर आपके पैरों में कोई घाव होगा, कोई वूंड होगा तो वो काफ़ी देर से भरेगा। वूंड को हील करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसे ब्लड से मिलते हैं, तो अगर ब्लड की सप्लाई ही प्रॉपर नहीं होगी तो वूंड हीलिंग भी डिले हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो सारे सिम्टम्स जो आपको तब देखने को मिलते हैं जब पैरों की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल आके जम जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाया होगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दी होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर मानसी सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।